जिनकी राशि है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मतलब लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। ये रीडिंग आपके लिए है ना? तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दें ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचे, और लाइक कर दें एनर्जी पहुँचाने के लिए। कमेंट्स में आप पाइल 2 लिख दें। आपके कोई क्वेश्चन है आप वो भी लिख सकते हैं। हम कुछ कार्ड्स ले रहे हैं। आखिरी में हम कुछ उपाय भी लेंगे शादी के ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए, और जल्दी शादी करवाने के लिए। बहुत सिंपल उपाय है, बहुत ही सिंपल उपाय। आप खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में कर सकते हैं, और बहुत सरल सात्विक उपाय हैं और जो एक्चुअली वर्क करते हैं। तो कुछ ऐसा तामझाम नहीं है उन उपायों में। तो मेरे पाइल नंबर 2 कार्ड्स आपके लिए कितने ब्यूटीफुल निकले आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। मतलब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, बट आप देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। और मुझे अभी तक एक रिवर्स्ड आया है। अभी तक कोई रिवर्स कार्ड नहीं थे, मैं ऐसा बोल रही थी। तो पाइल नंबर 2, देखिए आपके इसमें आपकी रीडिंग में पहले तो मुझे आप दिख रहे हैं। आप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ग्राउंडेड है, और आपकी एनर्जी बहुत ही डिपेंडेबल है। लोग आप पे भरोसा करते हैं, आके आपको अपना दुख, दर्द, पीड़ा सुनाते हैं क्योंकि उनको पता है आप सुन लेंगे। तो और आपके लिए जो शादी है ना, वो सिर्फ इमोशंस नहीं होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक फ्रीडम होगी, एक कमिटमेंट होगी, एक फाउंडेशन होगा, और फाउंडेशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अपने पार्टनर से आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, और मज़े की बात क्या, वो आपको देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको लॉयल्टी देंगे। और आपके लिए ना जो लव है वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़िम्मेदारी से है, बहुत कंसिस्टेंट रहेगा, और आप एक दूसरे को ना फ्रीडम देंगे, एक दूसरे को फ्रीडम देंगे, और एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे। तो ठीक है, पहले सेगमेंट से शुरू करते हैं। जो मैं ये बताती हूँ आपको कि आपकी शादी किससे होगी, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। देखिए, सबसे पहला मैसेज जो इतना ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे देखते से ही लगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है और ये कार्ड है, इन दोनों कार्ड्स को आप बहुत ध्यान से देखें। मुझे ना बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आप ना, जैसे आपकी शादी होगी, आपकी लाइफ में और आपकी पार्टनर की लाइफ में एक सिक्योरिटी आएगी और एक प्रॉस्पेरिटी आएगी। मतलब एक धन्य धान समृद्धि टाइप वाली सिचुएशन आएगी जैसे आपकी शादी हो जाएगी। एक दूसरे के साथ आप बहुत सेफ महसूस करेंगे, और जो आपका पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसकी पर्सनालिटी जो होगी बहुत ही शांत होगी, बहुत कंपोज्ड होगी, एक राजा की तरह होगी। और वैसे ही आप सेम फीमेल के लिए ले लें, जैसे जो पुरुष देख रहे हैं उनके लिए, कि आपकी जो वाइफ होगी सेम बहुत मैच्योर होंगी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगी, पर्सनालिटी बहुत शांत होगी, बहुत कंपोज्ड होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग आउटगोइंग थोड़े से कम होंगे, ग्राउंडेड वाइब्स इनमें ज़्यादा रहेगी, एकदम से कुछ नहीं करेंगे। इनका अपीयरेंस कैसा रहेगा, लुक्स कैसे रहेंगे, तो स्ट्रांगली बिल्ट होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिल्ट होंगे। फीचर्स जो होंगे बहुत शार्प फीचर्स होंगे, बहुत नीट क्लीन, ड्रेसिंग स्टाइल भी इनका बहुत नीट और क्लीन होगा। और अगर आपसे मिल रहे हैं ना, आपसे मिलने के बाद इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन इनका पहले से ही बहुत नीट एंड क्लीन लाइफस्टाइल मुझे दिख रहा है, स्पेशली ड्रेसिंग सेंस मुझे दिख रहा है। और जो करियर होगा इन लोगों का, बहुत ही स्टेबल प्रोफेशन होगा। मुझे जैसे एम्परर आया ना, तो गवर्नमेंट सर्विसेज, कॉर्पोरेट जॉब, या फैमिली से चली आ रही बिजनेस, फाइनेंस, या अगर वो उनकी खुद की भी कोई प्राइवेट आईटी कंपनी वो खोल सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। या किसी प्राइवेट कंपनी में है तो बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि ये इंसान जो है ना, जिससे आपकी शादी होने वाली है, बहुत मेहनती है, और इनकी जो रिस्पेक्ट इनको मिलती है वो इनके काम की वजह से मिलती है। लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इनके काम की वजह से। इनका नेचर हो सकता है कि ना ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस शुरू में ना करे, लेकिन ये जैसे ही धीरे 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 आपका टाइम साथ में बीतेगा ना, ये इतने प्रोटेक्टिव हो जाएंगे आपके लिए, बहुत प्रोटेक्टिव पार्टनर, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, बहुत प्रोटेक्ट करेंगे आपको। जैसे एक पिलर नहीं होता है, एकदम वॉल बन के रहेंगे आपकी लाइफ में, आपका सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे।
आप हर सिचुएशन पे इन पे भरोसा कर सकते हैं और इन पे बाकी लोग भी अभी भी भरोसा करते हैं। आप तो कर ही सकते हैं। आपकी मुलाकात कैसी होगी इनके साथ में? मुझे ऐसा लग रहा है कि काम के थ्रू आपकी मुलाकात होगी। एक-दूसरे से ट्रैवल करके मिलेंगे या आपका जो काम रहेगा ना, उसके थ्रू आप मुझे दिख रहा है कि आप लोग मिले, काम के थ्रू मिलेंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ड्रीम्स के थ्रू भी मिले, सपनों के थ्रू आपको समझ में, आपको इंट्यूशन के थ्रू समझ में आए। ये भी मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। अभी तक नहीं हुआ तो जब आप मिलने वाले रहेंगे ना, उससे थोड़े टाइम पहले ऐसा होगा कि आपको सपनों में महसूस होगा कि ये व्यक्ति है। कुछ तो एनर्जी आपको महसूस होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काम के थ्रू मिल सकते हैं, आप किसी रिलेटिव के थ्रू मिल सकते हैं या फैमिली कनेक्शन के थ्रू मिल सकते हैं। अरेंज मैरिज वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। वैसे ऐसा हो सकता है कि ना शुरुआत में आपको रिश्ता बहुत फ़िल्मी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंसान जो रहेंगे ये बहुत सिंपल रहेंगे। लेकिन धीरे-धीरे इतना ज़्यादा डीप होगा, इतना ज़्यादा सिंसियरिटी होगी कि आपको ना अंदर से एक बहुत सेफ फीलिंग आएगी। अच्छा, कुछ केसेस में क्या ना, मुझे एक दोस्ती टाइप सिचुएशन दिख रही है। मुझे ये कार्ड बार-बार कॉल आउट कर रहा है, मुझे एक दोस्ती टाइप सिचुएशन दिख रही है, कि वो जो नहीं होती दोस्ती आपके प्यार में बदल जाए टाइप सिचुएशन, पार्टनरशिप बन जाए, या आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं और आपकी उनसे शादी हो जाए। और जब आपका ये होगा ना, आपको पहले ही पता चल जाएगा, डिवाइन टाइमिंग होगी तो आपको ड्रीम्स के थ्रू पता चल जाएगा, बस सिग्नल्स मिलने लग जाएँगे। आपको अंदर से ऐसी एनर्जी आएगी, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप दोनों ना एक-दूसरे से खींचे चले आएँगे। आप इस कार्ड को देखिए ना, आप कैसे एक-दूसरे से खींचे चले आएँगे, मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है। ड्रीम्स इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ऐसा हो रहा है क्या आपके साथ में? ड्रीम्स के थ्रू आपको हो रहा है क्या? आपकी रिलेशनशिप शादी से पहले कैसे होगी ये देखते हैं। शादी से पहले क्या होगी? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवर्स टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके। हुँ। देखिए, एकदम से तो फ्लैशी नहीं होगा आपका रोमांस, लेकिन जो जेस्चर्स आप करेंगे ना एक-दूसरे के लिए, वो बहुत मीनिंगफुल होने वाले हैं। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें एक-दूसरे के लिए नोटिस कर लेंगे, आप भी करेंगे, वो भी करेंगे, है ना? और आपका जो रिश्ता होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेडी होगा, मैच्योर होगा, शादी से पहले भी। तो आप लोग क्या करेंगे उस टाइम फॉर्म में, आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, लॉयल्टी बिल्ड करेंगे एक-दूसरे के साथ में। और अगर जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आ रही होगी ना, शादी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, वो भी आप बहुत कामली सॉल्व कर लेंगे, शांति से अगर आप अभी भी शांत नहीं है ना, लोग आपको बोलते हैं, "अरे! ये शांत नहीं रहता, रहती है।" लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में ये पार्टनर आएगा, आप लोग शादी की बात करेंगे, चीज़ों को लेके डिस्कस करेंगे, तो आप इतने आराम से, शांति से कर लेंगे ना कि लोग देखते ही रह जाएँगे। वो पता है आपके लिए टाइम निकालेंगे, मतलब वो इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, उनके पास कुछ होगा नहीं टाइम निकालने के लिए, लेकिन वो आपके लिए निकालेंगे। आपकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको वो देखेंगे कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। वो ये जो रिश्ता है ना, एकदम से बहुत फ्लैशली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके स्ट्रॉन्ग होगा और ये नेचुरली मैरिज तक पहुँचेगा। आपकी मैरिज जो है ना वो एकदम नेचुरली होगी। मतलब ऐसे जल्दबाज़ी टाइप नहीं दिख रहा मुझे, थोड़ा सोचा-समझा टाइप दिख रहा है। और अगर किसी के लिए एकदम जल्दी भी शादी हो रही है ना, तो भी वो ना बहुत आपके अंदर, दोनों के अंदर बहुत मैच्योरिटी रहेगी, तो ही वो फ्रूटफुल हो पाएगा। तभी आप आगे बढ़ेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। अच्छा, देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ़ कैसी होगी? शादी के बाद का क्या रहेगा आपका? ब्यूटीफुल 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। कुछ मूनलाइट वॉक दिख रहा है मुझे, कि आप रात को मूवी देखने मूनलाइट वॉक के लिए जाएँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत स्टेबल दिख रहा है मुझे चीज़ें। आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, मतलब अगर वो काम करते हैं ना, तो उनके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे मेरे पार्टनर के लिए, मतलब जो सिक्योरिटी है, मुझे मेरे पार्टनर के लिए बिल्ड करनी है। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, वो आपके बारे में सोचेंगे। जब वो पैसों के बारे में सोचेंगे ना, वो आपके बारे में सोचेंगे कि मुझे इनको कम्फर्ट देना है और पीस देना है। इनको पीसफुल रखना है, इनको शांति मिलनी चाहिए, इनको कम्फर्ट मिलना चाहिए, तो वो आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे।
मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना कार्ड्स में कि मैरिज के बाद ना आपको लग्ज़री मिलेगी, कम्फ़र्ट आएगा, प्रॉपर्टी या घर से जुड़ी ना कुछ तो चीज़ हो सकती है, मिलेगी आपको किसी ना किसी फ़ॉर्म में, प्रॉपर्टी या घर से जुड़ी हुई चीज़। ये इंसान ना आपको, अगर आप महिला है ना तो आपको रानी की तरह फ़ील कराएगा, अगर आप पुरुष है तो आपको एकदम, आपका जो पार्टनर है वो एक राजा की तरह फ़ील करवाएगा, एकदम रॉयल फ़ील करवाएगा आपको। और वो भी कैसे, बोल के नहीं, ये लोग ज़्यादा बोलेंगे नहीं आपसे, प्रैक्टिकल एक्शंस करेंगे, एक्शंस कर के दिखाएँगे। और अभी तक आपने देख ही लिया होगा, चिल्ड्रन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जैसे हम ये कार्ड उठाए, ये कार्ड उठाए, चिल्ड्रन की, बच्चों की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपका स्पाउस जो होगा ना, आपके बच्चों का रोल मॉडल होगा, आपका भी रोल मॉडल बन जाएगा वो। आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल रहेगी, बहुत ग्राउंडेड रहेगी। ऐसा रिश्ता होगा जहाँ ड्रामा कम होगा और आप एक दूसरे पे भरोसा ज़्यादा करेंगे। आपको लगेगा कि फाइनली आपको वो इंसान मिल गया है ना, जिसके लिए आप पूरा जीवन उसके साथ बिता सकते हैं, आप इसका वेट कर रहे थे, आपको ऐसा लगेगा। कुछ चैलेंजेस देखते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। द मैजिशियन, ओके, द टावर, 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ओके। तो कुछ चैलेंजेस जो निकले हैं, देखिए चैलेंजेस क्या ना, आपकी पूरी शादी का पार्ट नहीं है, सॉरी, चैलेंजेस जो है वो आपकी पूरी शादी का पार्ट नहीं है। ये जो चैलेंजेस निकल रहे हैं ये 5% है, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन होता है। इसके जो उपाय हैं वो आखिरी में रहेंगे, मैं उसका टाइम डाल दूंगी, तो आप वो टाइम पे क्लिक करके उपाय आखिरी में देख सकते हैं। तो देखिए, कोई तो है जो बरगलाएगा उनको, कि फर्स्ट कार्ड में भी निकला था, पाइल 1 में भी निकला था, कि कोई है जो ना पीछे से नज़र रखा हुआ है आप दोनों पे। आपके रिश्तेदार में भी हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार में भी हो सकते हैं, फ्रेंड में भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो वो बरगलाने की कोशिश करेंगे, जलेंगे बेसिकली आपसे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और जो आपके पार्टनर रहेंगे ना, वो ना, उनको थोड़ा-सा स्टबर्ननेस, थोड़ा रिजिड हो सकते हैं, क्योंकि देखिए वो इतने एस्टैब्लिश्ड हैं हर जगह। लोग उनकी सुनते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको ऐसा लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ ना या बोल रही हूँ, वो सही है, आप मेरी सुनो, इस टाइप से। तो वो थोड़ा बहुत वो हो सकता है। और ज़्यादा, मैंने जैसे पहले बताया कि इमोशनली वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे। तो अगर आपको ऐसा है कि हाँ, वो बोले भी, तो उसके लिए टाइम लगेगा। इस कारण से थोड़ा-सा आपको इम्बैलेंस हो सकता है लगे। लेकिन वो कब लगेगा, जब आप बोलेंगे कि मुझसे इमोशनली भी चीज़ों को बोलें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाले इंसान हैं। इसका सॉल्यूशन तो देखिए एक ही है, आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बाद में बोलने लग जाएँगे, बाद में आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बारे में चीज़ें बताएँगे। और थोड़ा-सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना, आपका जो रिलेशनशिप है वो रूटीन में ज़्यादा रहेगा। जैसे एकदम से उठ के आप ना ट्रैवल करने नहीं जाएँगे, या एकदम से उठ के आप डिनर पे नहीं जाएँगे, रूटीन में रहेगा कि अच्छा एवरी फ्राइडे टू फ्राइडे हमें डिनर पे जाना है, डेट नाइट है हमारी, तो उस तरीके से चलेगा। अच्छा घूमने भी जाना है ना, तो आप 1-2 महीने पहले से ही डिसाइड कर लेंगे, अच्छा हाँ, हमको यहाँ घूमने जाना है, और फिर पूरी प्लानिंग होगी। तो आप थोड़ा-सा ना खुद से ही रिलेशनशिप में एडवेंचर या रोमांस कर ले, घर में ही कैंडल लाइट डिनर कर ले, इस तरीके से ये सॉल्यूशन में आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन रहेगा आपके लिए। ठीक है, रीडिंग को ज़्यादा नहीं खींचेंगे, फाइनल स्पिरिचुअल मैसेज लेंगे आपके लिए। ओह! 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स, 2 कार्ड्स और लेते हैं, क्लोजिंग मैसेजेस भी ले लेते हैं साथ में। हायरोफेंट रिवर्स्ड, ओके, एक और ले रही हूँ मैं, एम्प्रेस रिवर्स्ड, ओके। हुँ, शादी तो आपको स्टेबिलिटी देगी, सिक्योरिटी देगी, आपको ग्राउंडेड रखेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाएगी। ये जो पार्टनर है, इनके साथ आपका कुछ जुड़ाव है। मून के कार्ड की वजह से मैं बता रही हूँ, पिछला कुछ जुड़ाव है, इसलिए जब वो आएँगे ना, आपको ड्रीम्स के थ्रू पता चलेगा। सपनों के थ्रू आपको पता चलेगा जब वो आपकी लाइफ में आएँगे। आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएँगे। और ये रिश्ता ना सिर्फ़ कार्मिक नहीं होगा, आपको मतलब पर्सनल नहीं होगा, कार्मिक भी होगा, कार्मिक दिख रहा है मुझे।
कार्मिक रिलेशन दिख रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन जो मैंने बोला ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है मुझे, कि अब मतलब पास्ट लाइफ से उठ के एक-दूसरे से आप मिल रहे हैं। इन दोनों कार्ड्स को थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। देखिए, दिख रहा है ना आपको? कार्मिक एक-दूसरे की तरफ आना, पास्ट लाइफ से एक-दूसरे को खोजना और ड्रीम्स के थ्रू बात करना, मिलना। ऐसा होता है आपके साथ? आप कमेंट में लिखिए। अगर अभी तक नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है जल्दी होने वाला है। मैसेज तो बहुत क्लियर है, ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि सही इंसान है वो। पास्ट लाइफ है ना, तो सही वक़्त पे खुद ब खुद आएँगे तो, और जो आएगा तो वो लगेगा आपको, होम फीलिंग आएगी, हाँ, इसको मैं जानता हूँ, कुछ तो है इसके साथ में। ऐसे इंसान से होगी आपकी शादी जो ग्राउंडेड है, रिस्पॉन्सिबल है, लॉयल है आपसे। शुरुआत थोड़ी-सी स्लो होगी, लाइफ लॉन्ग आपकी स्टेबिलिटी रहेगी, चैलेंजेस होंगे, थोड़ा उनकी तरफ से रिजिडनेस हो सकती है, रूटीन बनेगा एक आपकी शादी में, एक फाउंडेशन बनेगी, लेकिन बहुत ही सेफ, सिक्योर और बहुत ज़्यादा अबंडेंट फ्यूचर है। पैसों की कमी आपको नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बढ़िया रहेगा सब आपके लिए। प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगा आपको शादी के बाद। ओवरऑल एनर्जी बहुत बढ़िया है आपकी। तो ठीक है, पाइल 2, यही है आपकी रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल है। आखिरी में मैं आपको उपाय जो है वो आखिरी में रहेंगे। देखिए, कुछ उपाय हैं जो आप लोगों के लिए वर्क करेंगे। पहला उपाय ये है कि आप परफ्यूम, जो परफ्यूम होता है उसको आप लगाएँ एवरी फ्राइडे। हर शुक्रवार आप परफ्यूम का उपयोग करें, और फुल मून के दिन हो सके तो आप परफ्यूम लेकर आएँ, और अगर आप जानते हैं अपने पार्टनर को तो उनको फुल मून के दिन एक परफ्यूम भी गिफ्ट करें। ये चीज़ का आप ध्यान रखें, है ना? जब पूर्णिमा आती है तब आप उनको एक परफ्यूम का बॉटल या इत्र का बॉटल आप गिफ्ट करें, आप खुद भी यूज़ करें। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय ये रहता है, कटे-फटे पुराने कपड़े, मतलब जो एकदम ही फट जाते हैं ना, बिल्कुल ही फट गए हैं, कट गए हैं, उनका उपयोग ना करें। या तो आप उनको पहनना भी चाहते हैं, थोड़ा सिलवा लें ढंग से, मतलब ढंग के कपड़े पहनें। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय जो रहेगा ये वर्क करता है, बहुत बढ़िया उपाय है। पानी में आप लोग अ, हल्की सी हल्दी, चुटकी इतनी सी हल्दी, हल्दी डालकर नहाएँ, और जब आप नहा लें तो उसके बाद वो हल्दी लेकर आप नाभि में लगा लें। मतलब वो हल्दी नहीं, मतलब हल्दी लेकर हल्की सी एक चुटकी आप नाभि में लगा लें। तो ये जो उपाय है ये बहुत जल्दी शादी करवाता है, बहुत जल्दी वर्क करता है, बढ़िया पार्टनर लेकर आता है। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट दिखेंगे, और आप कमेंट्स में अपनी क्वेश्चंस लिख के मुझे बताएं। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, एंड डू कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।